2 मई 2011 को ऐसी घटना घटने वाली थी जो कि शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। अफगानिस्तान के जलालाबाद में अमेरिकन बेस कैंप में एक टीम तैयार हो रही थी जो कि पाकिस्तान के एबटाबाद में जाने वाली थी। रात के अंधेरे में वो टीम एबटाबाद में जाने वाली थी आतंकवाद का चेहरा और अलकायदा के मुखिया उसामा बिन लादेन का खात्मा करने। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर का नाम दिया था। ये ऑपरेशन किसी खतरे से कम नहीं था। दुश्मन को दूसरे मुल्क की सरहद में घुसकर मारना था। ऑपरेशन को 40 मिनट के अंदर अंजाम देना था। ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड और खतरनाक ऑपरेशन था। अमेरिकी सैनिक सारे एडवांस हथियार के साथ गए थे। ये ऑपरेशन अमेरिका के लिए सफल होना काफी जरूरी था। इस ऑपरेशन के पहले अमेरिका के सैनिकों ने लगभग 6 बार इसका रिहर्सल भी किया था। 14 मार्च को पहली बार CIA ने उस समय के अमेरिकन राष्ट्रपति ओबामा को ओसामा के ठिकाने की पक्की खबर दी थी, जिसके बाद ओबामा ने व्हाइट हाउस में 3 से 4 मीटिंग बैठाई, जिसके बाद 29 मई को ओसामा के डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिया गया। अफगानिस्तान के जलालाबाद से शुरू इस ऑपरेशन को व्हाइट हाउस में बैठे ओबामा और उनके कर्मचारी लाइव अपने टीवी पर देख रहे थे। सबको एक उम्मीद के साथ डर था कि कहीं ये ऑपरेशन फेल ना हो जाए, ऐसा ना हो कि ओसामा वहां मौजूद ही ना हो। ये कई सवाल थे जो व्हाइट हाउस में बैठे तमाम लोगों के मन में चल रहे थे। आखिरकार 10 साल बाद अमेरिका को ओसामा के पाकिस्तान के एबटाबा में छिपे होने का पता चला और उसने इस आतंकी को ढेर करने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर शुरू किया। यह पूरा ऑपरेशन इतना गोपनीय रखा गया था कि पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी सेना के विदेश दस्ते ने उसकी सीमा में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया है। इस अभियान को अमेरिका नेवी सील के कमांडो ने अंजाम दिया था। ओसामा को मारने के लिए करीब 25 सील कमांडो ने 6 अमेरिकी हेलीकॉप्टर में अफगानिस्तान से उड़ान भरी थी। 90 मिनट के सफर के बाद यह हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद स्थित उस कंपाउंड में उतरा जहां ओसामा रहता था। एक हेलीकॉप्टर उसी मकान के छत में उतरा। आपको बता दें कि वो हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया था ताकि वो ज्यादा शोर भी ना करे और पाकिस्तानी रडार उसे ट्रेस भी ना कर पाए। अमेरिकी कमांडर सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में घुसे और उस फ्लोर की छानबीन करना शुरू कर दी, लेकिन वहां कोई नहीं था और वो फ्लोर बिल्कुल खाली मिला। कमांडर्स के लिए रास्ता खाली था और अब वो दबे पांव फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगे। जब वो फर्स्ट फ्लोर पर जा ही रहे थे कि उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। वो समझ गए कि ये फ्लोर खाली नहीं है, यहाँ कोई मौजूद है। वो ये समझ ही रहे थे कि अचानक से उन पर AK-47 से गोलियां चलने लगी। कमांडर्स बुलेट प्रूफ जैकेट में थे और साथ ही हथियारों से भरे हुए थे। ये समझने के बाद कि गोलियां कहां से चल रही है, उन्होंने उस कमरे में घुसकर ओसामा की एक पत्नी और ओसामा के एक आदमी को मार गिराया। ये वही आदमी है जिसका पीछा करते हुए ओसामा के ठिकाने का पता चला था। फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने के बाद कमांडर्स अब सेकेंड फ्लोर की ओर बढ़े। सेकेंड फ्लोर में ओसामा की होने की आशंका थी। ये फ्लोर में जाना किसी रिस्क से कम नहीं था। कमांडर्स जैसे ही इस फ्लोर पर गया कि अचानक से एक निहत्थे आदमी ने उन पर हमला किया और तुरंत ही कमांडर्स ने उस पर गोली चला दी। फिर इस फ्लोर की खोजबीन की गई और इस फ्लोर में ओसामा का पूरा परिवार मौजूद था। कमांडर्स को आदेश दिया गया था कि औरतें और बच्चों को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए। इस फ्लोर में भी ओसामा नहीं मिला। अब बारी थी थर्ड फ्लोर की। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठे लोगों को डर था कि कहीं ऑपरेशन फेल ना हो जाए, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि क्या पता ओसामा थर्ड फ्लोर पर हो। आधे कमांडर्स मकान के छत पर मौजूद थे और आधे थर्ड फ्लोर की ओर दबे पांव आगे जा रहे थे। तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी नीचे आने लगा। कमांडर्स ने गोली चलाई, लेकिन वो वहां से निकल भागा। कमांडर्स ने उसका पीछा किया, लेकिन वो अचानक से कहीं गुम हो गया। कमांडर्स ने थर्ड फ्लोर के कमरों में जांच करना शुरू कर दिया। एक कमरा खाली मिला।
फिर जब उन्होंने दूसरे कमरे में देखा तो वहां बुरखे में एक औरत दीवार बनकर खड़ी थी। कमांडर्स ने उनके पैर पर गोली चलाई और उसे गिरा दिया और फिर उसके पीछे से सामने आया ओसामा बिन लादेन। फिर लादेन को कमांडर्स ने चारों ओर से घेर लिया। ये मंजर अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठे ओबामा और उनके सारे कर्मचारी देख रहे थे। ये पल अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और आखिरकार ओसामा को एक गोली सर और एक गोली सीने में मार गिराया। उसके बाद उसके डेड बॉडी की जांच हुई और वो बिन लादेन ही निकला। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को अमेरिका ले जाया गया। ये समय अमेरिका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय था और इस तरह ओसामा बिन लादेन, जिसे आतंकवादी का चेहरा कहा जाता था, उसका खात्मा कर दिया गया। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।